हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन रोजगार संबंधित कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी को जो दूर करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना आती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इस योजना की जो शुरुआत करने का जो मुख्य उद्देश्य था, ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए जो था इस योजना का जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह जो थी एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम था जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया गया था। ठीक है, और कब चलाया गया था? जब पहली पंचवर्षीय योजना चली थी उस टाइम पर यह योजना को चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को। ठीक है, और शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2 अक्टूबर 1952 से। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। आप इसकी डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट ही पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कार्यक्रम है उसकी भी शुरुआत 1975 से हुई थी, वो है समेकित बाल विकास सेवाएं। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवाएं, इनकी शुरुआत भी कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और दूसरा क्या है? समेकित बाल विकास कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद आता है टाइसेम। ठीक है, ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इस टाइसेम की अगर बात करें तो टाइसेम का जो पूरा नाम है वो क्या है? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, क्या है? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, जब देखा गया कि हमारे जो देश है भारत, उसमें बहुत गरीबी है, तो उसे दूर करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंदर किसे लिया गया? जो BPL परिवार के जो युवक और युवती हैं, ठीक है, जिनकी उम्र, ठीक है, एज ग्रुप का भी था इसमें, जिनकी उम्र 15 से लेकर 35 के बीच में है। ठीक है, उन युवाओं को वो जिन क्षेत्रों में वो कौशल हैं उन्हें उन क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, और यह योजना जो है टाइसेम कार्यक्रम जो है वो केंद्र समर्पित कार्यक्रम है। ठीक है, केंद्र समर्पित कार्यक्रम यानी कि जो यह कार्यक्रम है वो पूर्णतः केंद्र को समर्पित है। इसका जितना भी खर्चा होगा वो किसका होगा? पूरा का पूरा केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, और टाइसेम कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 में जो थी इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहला आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो टाइसेम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, दूसरा आपको इसका शुरुआत याद रखनी है कि जो टाइसेम कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 1979 में। ठीक है, और टाइसेम जो कार्यक्रम है वो क्या है? केंद्र समर्पित कार्यक्रम है। ठीक है, वैसे देखा जाता है जितनी भी ये योजनाएं होती हैं वो केंद्र और सरकार दोनों के अनुदान से चलाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ केंद्र को समर्पित होती हैं, तो ये भी उसी प्रकार की एक योजना है। ठीक है, फोर्थ योजना है उसके बाद एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे IRDP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत बार IRDP की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, तो IRDP की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 1978 से 1979 के बीच में जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और यह भी जो है IRDP वो क्या है? केंद्र समर्पित कार्यक्रम है। ठीक है, यानी कि यह जो कार्यक्रम चलाया गया इसमें भी जितना भी खर्चा होगा वो कौन उठाएगा? केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, उसके बाद इसकी शुरुआत याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्वावलंबी योजना। ठीक है, स्वावलंबी योजना की बात करें तो स्वावलंबी योजना जो है वो इसके लिए है महिलाओं को प्रशिक्षण देने से संबंधित है। ठीक है, किसके लिए है? महिलाओं के लिए है सिर्फ। ठीक है, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण से संबंधित है। ठीक है, और स्वावलंबन योजना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 1982 और 83 में जो थी इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है,
और स्वावलंबी योजना कभी भी आए तो याद रखिएगा महिलाओं प्रशिक्षण के लिए जो थी इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। और शुरुआत कब हुई थी? 1982 और 83 के बीच में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है, जिसे RCEGP के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा कि RCEGP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1983 में जो थी इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1985 से लेकर 1986 के बीच में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद है जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल 1989 में। 1 अप्रैल 1989 में जो थी वो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना इसकी जो शुरुआत होती है वो कब हुई है? 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। 15 अगस्त 1995 में जो है वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP की शुरुआत हुई है, ठीक है। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो है वो 3 योजनाएं जो है आती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी योजनाएं आती हैं? 3 योजनाएं आती हैं, जिसमें पहले कौन सी आती है? वृद्धा पेंशन योजना, ठीक है। पहले कौन सी आती है? वृद्धा पेंशन योजना, ठीक है। उसके बाद आती है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ठीक है। कौन सी है? राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ठीक है। उसके बाद क्या आती है? थर्ड आती है राष्ट्रीय प्रसव, ठीक है, प्रसव लाभ योजना, ठीक है। राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना। तो ये 3 योजनाएं जो होती हैं वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत आती हैं। पहले आती है वृद्धा पेंशन, जो वृद्ध लोगों को पेंशन दी जाती है वो आती है इसके अंतर्गत। उसके बाद राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और उसके बाद क्या आती है? राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना। ये तीनों योजनाएं जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष, ठीक है। ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष, इससे भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, जिसे RIDF के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष, ठीक है, जिसे RIDF के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पहले तो RIDF का आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि क्या है? ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो शुरुआत याद रखने की शुरुआत कब हुई थी? 1995 से लेकर 1996 के बीच में जो थी इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसको जो है, ठीक है, इसको वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है ये भी याद रखिएगा। जो RIDF है, ठीक है, इसको जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है वो कौन सा करता है? नाबार्ड करता है, ठीक है। नाबार्ड सबको ही पता है कि नाबार्ड क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला एक बैंक है। और जो RIDF है उसको वित्तीय सहायता जो है कौन प्रदान करता है? नाबार्ड द्वारा इसे जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसे भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे SJSY के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 में, ठीक है। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 में इसकी जो थी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो एक लक्ष्य रखा गया था कि 3 साल में जो है वो गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं लोग, उनके जीवन को ऊपर उठाना इसका लक्ष्य था, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी, जिसके अंतर्गत जो पूर्व में
6 योजनाएं चल रही थी उनको मर्ज करके एक योजना बनाई गई थी। ठीक है, 6 योजनाओं को मर्ज कर यानी कि मिलाकर एक योजना बनाई गई और वो कौन सी बनाई गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई। ठीक है, वो कौन कौन सी 6 योजनाएं थी जिन्हें मर्ज करके जो है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई? पहली योजना थी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद दूसरी योजना थी ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम। ठीक है, और तीसरी योजना थी ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद चौथी योजना थी 10 लाख कुआं। ठीक है, जिसे MWS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद थी गंगा कल्याण योजना। ठीक है, गंगा कल्याण योजना जिसे GKY के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 6 योजना थी ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजारों की पूर्ति योजना। ये 6 योजनाएं थी जिन्हें मर्ज करके जो है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई। ठीक है, पहले आपको फुल फॉर्म याद रखनी है और दूसरा आपको याद रखना है इसका सन। ठीक है, और तीसरा कि कितनी योजनाओं को मिलाकर इसे बनाया गया है? 6 योजनाओं को मिलाकर इसे बनाया गया है। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे ग्रामीणों को स्वयं सहायता जो केंद्र होते हैं और समूहों का जो संगठन है तथा प्रशिक्षण और ऋण और प्रौद्योगिकी से जोड़कर स्वरोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और जान लीजिए, इनमें किन किन लाभार्थियों को शामिल किया जाता है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले है महिलाओं को। ठीक है, महिलाओं का प्रतिशत इसमें कितना है? 50% है। ठीक है, क्या है? महिलाओं को कितना प्रतिशत है? 50% है। और SC और ST का प्रतिशत कितना है? इसमें 40% जो है वो ST और SC का है। ठीक है, उसके बाद जो विकलांग लाभार्थी हैं उनका जो प्रतिशत है वो कितना है? 3% जो है वो विकलांग लाभार्थियों का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है? महिलाओं का है। और यह जो योजना है वो महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, उसके बाद आता है अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की बात करें तो 1 अप्रैल 2000 से जो है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है, अन्नपूर्णा योजना जो है वो वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, वृद्धा पेंशन योजना में ही सम्मिलित एक योजना है। इन लोगों को, जो लोग वृद्धा पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, एलिजिबल हैं लेकिन किसी कारणवश उन्हें जो है वो वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए इस योजना के तहत जो है वो खाद्यान्न दिया जाता है। ठीक है, तो उन्हें इस योजना के तहत क्या है? खाद्यान्न दिया जाता है। ठीक है, और यह खाद्यान्न जो है वो कितने वर्ष के लोगों को वितरित किया जाता है? जो 65+ होंगे उनको यह खाद्यान्न, उन वृद्धों को यह खाद्यान्न वितरित किया जाता है। ठीक है, अन्नपूर्ण पेंशन योजना में देखा था कि इसमें पेंशन दी जाती है प्रति माह। ठीक है, और इसमें ये है अन्नपूर्णा में, नाम से ही पता चल रहा अन्नपूर्णा, अन्न से रिलेटेड। ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना में जो है वो ऐसे बुजुर्ग जो 65+ हैं, कई रीजन से जो है उन्हें उनकी जो पेंशन है वो नहीं लग पा रही, तो इस योजना के तहत जो है उन्हें जो है अनाज वगैरह दिया जाता है। उसके बाद जो योजना है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, जिसे PMGSY के नाम से जाना जाता है। पहले तो आपको PMGSY का पूरा नाम याद रखना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इसकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 25 दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी वो किसी के कार्यकाल के दौरान जो थी वो इसकी शुरुआत होती है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान जो थी इसकी शुरुआत होती है इस योजना की। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको PMGSY का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, और तीसरा आपको इसकी शुरुआत याद रखनी है कि शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इस योजना का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है इस योजना का संचालन किया जाता है। ठीक है, योजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसे दूर दराज के गांव जहां पर जो है वो सड़कें नहीं पहुंच पाई, वहां पर सड़कें बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और वर्तमान में PMGSY का कौन सा चरण चल रहा है? तीसरा चरण चल रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंत्योदय योजना। ठीक है, अंत्योदय योजना यानी कि जो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए योजना चलाई गई। ठीक है, और इस योजना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? दिसंबर 2000 में जो थी इस योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है इसका सन। उसके बाद दूसरी योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसका सन याद रखना है कि कौन से सन में जो थी इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका सन है 2000 से लेकर 2001 में जो थी इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 में। ठीक है, कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 में जो थी इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसे NRHM के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हो सकता है पूछा जा सके कि आपसे कि NRHM का जो पूरा नाम है वो क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। ठीक है, उसके बाद शुरुआत कब होती है? 2005 में 12 अप्रैल से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत निर्माण योजना। ठीक है, भारत निर्माण योजना, और इस योजना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 2005 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ग्रामीण इलाकों में अवस्थापन के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई ग्रामीण निर्माण योजना की। ठीक है, इसके अंतर्गत लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं? पहला लक्ष्य रखा गया है ग्रामीण इलाकों में विद्युत के कार्य को करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा रखा गया है ग्रामीण इलाकों में सड़क के लिए कार्य करना। ठीक है, और तीसरा रखा गया है पेयजल की व्यवस्था करना, और चौथा रखा गया है सिंचाई की व्यवस्था करना, और पांचवा रखा गया है दूरसंचार की व्यवस्था करना। ठीक है, और ग्रामीण आवास, ये सब भारत निर्माण योजना का लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद है मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें जो है वो प्रतिवर्ष गारंटेड 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अटल खाद्यान्न योजना। ठीक है, अटल खाद्यान्न योजना की बात करें तो अटल खाद्यान्न योजना की जो शुरुआत थी वो कब होती है? 2011 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हर किसी को पता होगा कि जो APL परिवार हैं, ठीक है, APL परिवारों को जो है वो 10-10 kg चावल और गेहूं दिया जाता था। ठीक है, जिसका मूल्य जो था 6 और 4 रुपये होता था। ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे NRLM के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे NRLM के नाम से जाना जाता है। पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है कि जो NRLM है उसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत थी वो कब होती है? 3 जून 2011 में जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही थी उसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया, NRLM कर दिया गया। जो आपकी SJSY योजना चल रही थी उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। ठीक है, यह योजना का जो नाम था वो किसके कार्यकाल के समय बदला गया था? मनमोहन सिंह की जब सरकार चल रही थी तो उस समय जो था इसका नाम बदल कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? गरीबी ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावी संस्थागत मंच प्रदान करना और उसकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत होती है बसवाड़ा जिले से, यह जो था प्रारंभ
हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। 3 जून 2011 से कहाँ से शुरू हुआ था? बसवाड़ा जिले से यह शुरू हुआ था, ठीक है। और यह योजना जो है वो किसके द्वारा संचालित होती है? केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है इस योजना का संचालन किया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिएगा, इसमें जो केंद्र व राज्य का अंशदान होता है, ठीक है। केंद्र व राज्य का अंशदान है वो कितना प्रतिशत होता है? 75:25 होता है, ठीक है। कितना होता है? 75:25 होता है, जिसमें 75 किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का कितना होता है? 25% होता है, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक है। खाद्य सुरक्षा योजना, और इस योजना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 12 सितंबर 2013 से, ठीक है। 12 सितंबर 2013 से इस योजना की शुरुआत होती है। और उद्देश्य क्या है? कम से कम मूल्य में जो है अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना जो है वो खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जो है वो गेहूं, चावल और जो मोटे अनाज है उसका वितरण किया जाता है के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें चावल जो है वो 3 रुपये के हिसाब से, और गेहूं जो है वो 2 रुपये के हिसाब से, और मोटा अनाज जो है वो 1 रुपये के हिसाब से जो है 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है वो वितरित किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, जिसे PMJDY के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और शुरुआत कब होती है इसकी? 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। PMJDY की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 28 अप्रैल 2014 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और इसकी जो घोषणा की गई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 में इसकी घोषणा की गई थी। और शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वित्तीय समावेशन के लिए इस योजना को चलाया गया है, ठीक है। वित्तीय समावेशन, ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए जो है इस योजना को चलाया गया है, ठीक है। उसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरुआत कब होती है इसकी? 11 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा बहुत इसका सन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1 जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, ये भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? 1 जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं? जिनकी उम्र 18 से लेकर 70 वर्ष के बीच में हो वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और इसमें जो है वो सालाना बीमा जो है कितना दिया जाता है? 12 रुपये दिया जाता है, ठीक है। 12 रुपये सालाना बीमा जो है दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें जो सालाना बीमा करता है वो कितना करता है? 12 रुपये करता है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी याद रखिएगा कि एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं? जो 18 से लेकर 70 साल के बीच में हैं, ठीक है। और योजना का संचालन कब हुआ था? 1 जून 2015 से यह योजना शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 9 मई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। अटल पेंशन योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और अटल पेंशन योजना में एलिजिबल कौन कौन होता है? जिसकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में हो वो जो है अटल पेंशन योजना में एलिजिबल होता है, ठीक है। और अटल पेंशन योजना जो है इसमें जब व्यक्ति 60 साल का पूरा हो जाए तो 60 साल के बाद जो है, ठीक है, उसकी एक पेंशन लगती है जिसमें उसे प्रति माह 5,000 तक का जो है
पेंशन दी जाती है। ठीक है, प्रति माह पेंशन जो दी जाएगी अटल पेंशन योजना में वो कितनी है, 5,000 रुपये है। ठीक है, और कितने साल बाद पेंशन दी जाएगी, 60 साल बाद पेंशन दी जाती है। अगर एलिजिबिलिटी पूछे कि अटल पेंशन योजना में एलिजिबल कौन कितने उम्र के होते हैं, तो 18 से लेकर 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, के बाद है दीन उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, जिसे DAYNRLM के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस योजना की जो शुरुआत वो कब होती है, 29 मार्च 2016 में इस योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, तो NRLM योजना चल रही थी। ठीक है, ऊपर जो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह जो योजना चल रही थी इसे 29 मार्च 2016 को, ठीक है, 29 मार्च 2016 को भारत सरकार ने जो था इसका नाम क्या कर दिया था, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम कर दिया। ठीक है, इसके आगे क्या लगा दिया, DAY लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, DAY, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो था इसके आगे इसका नाम लगा दिया गया। ठीक है, और कब लगाया गया, 29 मार्च 2016 को लगाया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, PM उज्ज्वला योजना, यह योजना जो है वो मुख्यतः किसके लिए चलाई गई है, महिलाओं के लिए चलाई गई यह योजना है। ठीक है, और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1 मई 2016 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और यह योजना जो है सर्वप्रथम कहाँ पर चलाई गई थी। ठीक है, यह योजना जो थी वो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बालिया में जो था इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो PM उज्ज्वला योजना है उसकी सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश के बालिया से इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया, महिलाओं को LPG कनेक्शन का वितरण करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, क्या दिया जाता है, महिलाओं को LPG कनेक्शन दिया जाता है जिसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जिससे महिलाओं को खाना बनाते समय धुएं से छुटकारा दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि महिलाओं के स्वास्थ्य में वृद्धि हो। ठीक है, और इसका जो लाभ है, ठीक है, इसका जो लाभ है वो कौन ले सकता है, जो BPL, ठीक है, BPL परिवारों में की महिलाएं हैं। ठीक है, सिर्फ महिलाओं को ही ये मिलेगा, जो BPL परिवार की महिलाएं हैं उन्हें यह कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि इससे पहले उनके पास कोई भी LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ में दूसरे कंडीशन है कि जो महिला की उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए, तभी यह कनेक्शन उन्हें मिलेगा। ठीक है, ये थी कुछ योजनाएं जो गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन रोजगार से संबंधित कार्यक्रम जो कि सरकार द्वारा चलाए गए थे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी ये जो वीडियो थी वो यही समाप्त होती है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।